हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे अस्तर वाले सिंपल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना आसानी से। तो हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर अस्तर को 2 फोल्ड कर लिए हैं। इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लिए हैं। 2 फोल्ड रखते हुए हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो कपड़े को हम अच्छी तरह से हाथ की प्रेस देके इस तरह से हम चौड़ाई नाप लेते हैं। तो हम 28 साइज की हम ब्लाउज बना रहे हैं। इस तरह से हम लंबाई नाप लेते हैं। 13 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे गला में 2.25 इंच की गला की चौड़ाई लेंगे और लंबाई 9 इंच पर ले रहे हैं। तो इस तरह से हम निशान लगा के बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से हम इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर 3 इंच ले रहे हैं चौड़ाई और आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच ले रहे हैं। इसे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन के लिए। इसे हम गोलाई की शेप दे देते हैं। यहाँ नीचे में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं गला की साइड से। अब हम चौड़ाई नाप लेते हैं। तो चौड़ाई हम 28 साइज की बना रहे हैं। तो यहाँ पे 7.5 लिए हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं मार्जिन के लिए। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम बैक पार्ट की अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। इसे हम अच्छी तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे। तो इसे हम थोड़ा सा हल्का और शेप दे देते हैं। इसे हम कटिंग कर लिए। बैक पार्ट की अस्तर की कटिंग कर लिए। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट की हम जिस तरह से हम बैक पार्ट की लिए थे उसी तरह से हम 2 फोल्ड रखेंगे और इसमें हम इस तरह से रखते हुए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें हम फ्रंट पार्ट में तुरपाई देंगे, इसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बैक पार्ट में बॉर्डर साइड है तो हम तुरपाई नहीं देंगे और फ्रंट पार्ट में हम तुरपाई देंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। अब हम गला की लंबाई नाप लेते हैं। गला की लंबाई हम 6 इंच लिए हैं बैक पार्ट में, फ्रंट पार्ट में। अब इसे हम हल्का सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा में हम गोलाई की शेप दे देते हैं। चौड़ाई हम यहाँ पे 7.5 इंच लिए हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा से हम इस तरह से हम शेप बना दें। अब हम इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की अस्तर की कटिंग इस तरह से हम कर लेते हैं। से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इसे हम इस तरह से हम रखते हुए पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे बॉर्डर साइड से। तो हम बैक पार्ट की अस्तर वाली फैब्रिक को रखते हुए हम इस पर हम निशान लगा के हम कटिंग करेंगे। तो इसे इस तरह से रखते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। निशान पहले लगा लेते हैं, इसे हटा देते हैं। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो हम बैक पार्ट की कटिंग कर लिए। अब हम फ्रंट पार्ट की मेन फैब्रिक में हम कटिंग करते हैं। तो इसे हम इस तरह से 2 फोल्ड रख लेते हैं। 2 फोल्ड रखते हुए हम अस्तर वाली फैब्रिक को रखते हुए हम इसमें भी हम इसी तरह से निशान लगाते हुए हम कटिंग करेंगे। गोलाई की शेप देते हुए नीचे से भी निशान लगा लेते हैं। इसे अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम
फ्रंट पार्ट की हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लिए। अब बाजू की कटिंग करेंगे, तो इसे एक साथ रखते हुए हटा देते हैं। अब बाजू की बॉर्डर साइड से हम कटिंग करेंगे, तो बाजू के 4 फोल्ड कपड़े को रख लेते हैं। 4 फोल्ड रखते हुए हम लंबाई पहले नापेंगे, तो लंबाई यहाँ पे 10 इंच ले रहे हैं। इसे हम सीधा निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। 4.5 इंच लिए हैं नीचे की चौड़ाई की, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से हम बाजू की कटिंग कर लिए हैं। कर लिए। अब हम इसमें ब्लाउज की डोरी की कटिंग करेंगे, तो डोरी की हम वेव कट में करेंगे। तो कपड़ा को हम तिरछा शेप रखते हुए हम 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे, उसमें हम कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़ा को रखते हुए वेव कट में हम कटिंग कर लेते हैं। इसे अलग अलग कर लेते हैं, 1-1 इंच की चौड़ाई तो हम दोनों डोरी की अलग अलग कर लिए। अब इसे हम सिलते हैं। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट की सिलाई करेंगे, तो बैक पार्ट की सिल लेते हैं पहले। तो अस्तर की फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम इस तरह से पहले नीचे की साइड सिलेंगे। बॉर्डर के किनारे किनारे हम इस तरह से सिल लेते हैं। इसे पलटते हुए हम अस्तर साइड से हम किनारे किनारे सिल लेंगे। इसके किनारे किनारे हम सिल लेते हैं। तो हम इसे पलटते हुए हम सभी जगह पे इस तरह से हम दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। पहले हम गला की साइड से सिल लेते हैं। तो हम गला की साइड में हम इस तरह से हम सिल लेते हैं सभी जगह पे। अब हम इसमें दोनों प्लेट लगाएंगे इसमें बैक पार्ट में। तो हम यहाँ से गला की साइड से 4 इंच 2 फोल्ड में चौड़ाई लिए हैं और 3 इंच लंबाई लिए हैं। इस तरह से दोनों साइड में हम निशान लगा लेते हैं, और इसे पकड़ते हुए हम 1-1 इंच दोनों साइड से हम चौड़ाई रखते हुए हम किनारे ला देंगे ऊपर की साइड, गला की साइड। तो हम इस तरह से दोनों प्लेट्स बना लेते हैं बैक पार्ट की। तो हम बैक पार्ट की सिलाई कर लिए। अब फ्रंट पार्ट की सिलेंगे, तो फ्रंट पार्ट को पहले अलग अलग कर लेते हैं सभी पल्लों को। तो हम अलग अलग रखते हुए हम इसमें हम तुरपाई देंगे, दोनों को एक साथ रखते हुए किनारे किनारे पे हम सिलाई चला लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम नीचे साइड से तुरपाई रखेंगे। इसे हम दोनों को एक साथ रखते हुए सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों में सिल लेते हैं। दोनों साइड में हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं, किनारे किनारे हम सिल लेते हैं। सिल लिए। अब इसमें हम टक्स की निशान लगाएंगे। इसे पलटते हुए हम इसे टक्स की निशान लगाते हैं। तो हम आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से हम 4 इंच चौड़ाई में लिए हैं और 4.5 इंच लंबाई में लिए हैं, और इसे निशान लगा लेते हैं। 1 इंच नीचे की साइड में रखेंगे, और इस तरह से हम 1.25 इंच की दूरी पर सभी प्लेट्स के निशान लगा लेते हैं। और इसी तरह से हम दोनों में हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और इसी तरह से इसमें भी हम निशान लगा लेते हैं सभी जगह पे। नीचे साइड की हम 1 इंच की चौड़ाई में पकड़ेंगे इस तरह से। इधर से हम बाकी तीनों प्लेट्स की हम हाफ इंच पकड़ते हुए हम सिलेंगे। इधर से भी हम हाफ इंच पकड़ेंगे।
इस साइड से भी हम हाफ इंच रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की एक साइड की हम सिल के रेडी कर लिए। हम शोल्डर पे हम सिल लेते हैं दोनों को एक साथ रखते हुए। अब हम इस साइड भी हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। नीचे से हम 1 इंच चौड़ाई लेंगे, किनारे ला देंगे। हम तो दोनों साइड के हम कर लिए। इसमें हम अब आई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे। तो इसे हम ऊपर की साइड से हम आई पट्टी लगा रहे हैं। सीधी तरफ से हम 2 इंच चौड़ाई लिए हैं। इसे ऊपर की साइड मोड़ते हुए हम इसे ऊपर से सिल देते हैं। तो हम इसमें हम लेफ्ट साइड में हम आई पट्टी लगाए हैं, दोबारा कर लिए। अब इसमें हम इधर से भी हम शोल्डर पे दोनों को एक साथ रखते हुए सिल लिए हैं। अब इसमें हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी की हम चौड़ाई ले रहे हैं 1 इंच और हम अंदर की साइड सिलेंगे। राइट साइड में हम लगा रहे हैं। इसे पलटते हुए ऊपर से सिलाई चला देंगे। तो ऊपर से सिल लेते हैं। हम फ्रंट पार्ट की हम सिल लिए। अब दोनों को एक साथ रखते हुए हम अटैच करेंगे। शोल्डर साइड की और फिटिंग साइड से हम दोनों साइड से हम सिल लेते हैं। इधर से भी हम सिल लेते हैं। नीचे से हम तुरपाई दिए हैं तो हम नीचे फ्रंट पार्ट में हम मोड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिए हैं इसके लिए इस तरह से। तो हम इस तरफ भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। शोल्डर पर सिल के हम फिटिंग साइड से भी हम सिल लेते हैं। बड़ा सिल दिए तो हम फिटिंग साइड से इस तरह से हम फ्रंट पार्ट में हम तुरपाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे छोड़ रहे हैं। इसे मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए। बाजू की सिलाई करेंगे। तो बाजू को हम इस तरह से हम पहले हम सीधी तरफ से सिलेंगे किनारे किनारे। तो बाजू की हम इस तरह से हम सिल लेते हैं चौड़ाई में। तो हम दोनों बाजू के हम इसी तरह से मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। दोनों को सिल के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम बाजू ब्लाउज के साथ अटैच कर लेते हैं। तो हम इसे हम फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा हम कटिंग करेंगे बाजू में। दोनों बाजू में फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच कटिंग करेंगे। इसे एक साथ रखते हुए हम बाजू सिल लेते हैं। इसे हम बाजू को अंदर की साइड से रखते हुए हम सिल लेते हैं इस तरह से। तो हम इस तरह से हम एक बाजू सिल के हम रेडी कर लिए हैं। दोबारा सिलाई चला लेते हैं। एक बाजू सिल के हम इस तरह से हम रेडी कर लिए। अब दोनों बाजू को हम इस तरह से हम सिल लेंगे। इस बाजू को भी हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। तो हम दोनों बाजू सिल के रेडी कर लिए। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो हम पाइपिंग के लिए तिरछा से इस तरह से कपड़ा को हम कटिंग कर लेते हैं। 1 इंच चौड़ाई लिए हैं और गला के हिसाब से जितना है उतना हम तिरछा से में ले लेते हैं। इसे हम सिल लेते हैं। तो हम पाइपिंग की इस तरह से हम सिल के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। तो नापते हुए हम इस तरह से दोनों साइड से हम निशान लगा लेते हैं। अब इसमें पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। हम ब्लाउज की डोरी बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हम रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम इस तरह सिल के रेडी कर लिए। तो हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। तो इस तरह से हम लटकन बना लिए हैं। तो इसमें हम 2-2 और लटकन लगा देते हैं। तो इस तरह से हम ब्लाउज सिल के रेडी कर लिए हैं।